नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में NICL यानी कि नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के द्वारा एक और नया नोटिफिकेशन रिलीज़ किया जा चुका है। और ये जो पोस्ट निकाली गई है असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर जो है नोटिफिकेशन निकाला गया है NICL के द्वारा। तो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम कंप्लीट डिटेल जान लेंगे NICL असिस्टेंट को पोस्ट के बारे में। क्या कुछ इसकी एज रखी गई है, क्या कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, एग्जाम सिलेबस क्या रहने वाला है, और जो इसकी प्री और मेंस की एग्जाम डेट है वो भी हम यहाँ पे सारी डिस्कस कर लेंगे। तो वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहें। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के जो है वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख लेना, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड NICL के द्वारा ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। रिक्रूटमेंट की जा रही है, 500 असिस्टेंट की पोस्ट का नोटिफिकेशन यहाँ पे निकाला गया है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं टेंटेटिव। तो इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कॉमर्स इन फॉर्म, तो ऑनलाइन जो आपके फॉर्म है वो कब से स्टार्ट होंगे, तो 24 अक्टूबर 2024 से इसके जो है ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। और लास्ट डेट की बात करें तो यहाँ पे देख लेना, लास्ट डेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की क्या रखी गई है, तो ये 11 नवंबर 2024 लास्ट डेट रखी गई है। उसके बाद पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन की बात करें तो कब तक आप जो है आप पेमेंट कर सकते हैं, तो यहाँ पे देख लेना 24 अक्टूबर 2024 टू 11 नवंबर 2024 इनके बीच में जो है आप अपनी जो है पेमेंट ऑफ फीस कर सकते हैं। उसके बाद हम डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन फेज फर्स्ट यानी कि प्री एग्जामिनेशन की डेट की बात करें तो 30 नवंबर 2024 को आपका प्री एग्जाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा। और डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन फेज सेकंड यानी कि मेन एग्जामिनेशन की बात करें तो 28 दिसंबर 2024 को आपका मेन एग्जाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा। और कॉल लेटर जो है वो बाद में नोटिफाई किया जाएगा। उसके बाद हम आगे आ जाएंगे और यहाँ पे जो है स्टेट वाइज वैकेंसी यहाँ पे रिलीज़ की गई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टेट यूनियन टेरिटरी वाइज वैकेंसी प्रोविजनल जो है, तो ये स्टेट वाइज वैकेंसी आती है। पहले ही मैं बता देता हूँ, कोई बच्चा ऐसा है जो जैसे कि हरियाणा या फिर दिल्ली से बिलोंग करता है और वो चाहता है कि भाई किसी अदर स्टेट से फिलअप फॉर्म कर दे, तो ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा उसी कंडीशन में हो सकता है उस स्टेट की आपको रीजनल जो लैंग्वेज है वो आनी चाहिए, तभी आप जो है इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। क्योंकि इसका जो है टेस्ट होने वाला है, वहाँ पे जो आपका रिटन टेस्ट मतलब जो रीजनल लैंग्वेज टेस्ट है वो आपका लिया जाएगा। अगर आपको रीजनल लैंग्वेज टेस्ट नहीं आता तो आपको वहाँ से बाहर कर दिया जाएगा। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता देता हूँ किस स्टेट में कितनी वैकेंसी यहाँ पे रिलीज़ की गई है। सारी तो एकदम से नहीं बता सकता। आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे देख लेना लैंग्वेज यहाँ पे बताई गई है, तो देख लेना तेलुगु लैंग्वेज अगर आपको आती है तो आप आंध्र प्रदेश से फिल कर सकते हैं। ये रीजनल लैंग्वेज यहाँ पे इसलिए बताई गई है क्योंकि रीजनल लैंग्वेज का जो है वो आपसे टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा। यहाँ पे टोटल वैकेंसी मैं आपको बता देता हूँ, जो कैटेगरी वाइज है वो आप डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिएगा। टोटल वैकेंसी आंध्र प्रदेश में 21 है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे इंग्लिश इनकी रीजनल लैंग्वेज है, टोटल वैकेंसी 1 है। असम की बात करें तो असमी इनकी रीजनल लैंग्वेज है, टोटल वैकेंसी 22 है। बिहार की बात करें तो हिंदी इनकी रीजनल लैंग्वेज है और टोटल वैकेंसी 10 है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो हिंदी इनकी रीजनल लैंग्वेज है, टोटल वैकेंसी 15 है। गोवा की बात करें तो कोंकणी इनकी जो है रीजनल लैंग्वेज है और 3 टोटल वैकेंसी है। और उसके बाद गुजरात की बात करें तो गुजराती इनकी रीजनल लैंग्वेज है और टोटल वैकेंसी 30 है। हरियाणा की बात करें तो हिंदी वैकेंसी है। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड इन तीनों की जो है हिंदी रीजनल लैंग्वेज है और टोटल वैकेंसी की बात करें तो 5, 3 और 14 यहाँ पे वैकेंसी है। उसके बाद कर्नाटका की बात करें तो रीजनल लैंग्वेज कन्नड़ है, टोटल वैकेंसी 40 है। केरला की बात करें तो मलयालम रीजनल लैंग्वेज है, टोटल वैकेंसी 35 है। मध्य प्रदेश की बात करें तो हिंदी रीजनल लैंग्वेज है, टोटल वैकेंसी 16 है। महाराष्ट्र की बात करें तो मराठी इनकी रीजनल लैंग्वेज है, टोटल वैकेंसी 52 है। ऐसे ही आप देखते हुए चलेंगे। नीचे पंजाब की बात करें तो पंजाबी इनकी रीजनल लैंग्वेज है, टोटल वैकेंसी 10 है। राजस्थान की बात करें तो हिंदी रीजनल लैंग्वेज है और टोटल वैकेंसी 35 है। ऐसे ही हम नीचे आ जाएंगे, एक एक करके आप देखते चलिएगा। ये नोटिफिकेशन मैं जो है टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। तेलंगाना की बात करें तो तेलुगु रीजनल लैंग्वेज है और टोटल वैकेंसी यहाँ पे 12 निकाली गई है। ऐसे ही हम आगे बात करें तो और भी स्टेट दिए गए हैं, तो यहाँ पे देख लेना। उत्तर प्रदेश की बात करें तो रीजनल लैंग्वेज हिंदी है, टोटल वैकेंसी 16 है। उत्तराखंड की बात करें तो रीजनल लैंग्वेज हिंदी है, टोटल वैकेंसी 12 है। वेस्ट बंगाल की बात करें तो बंगाली रीजनल लैंग्वेज है, 58 वैकेंसी है। चंडीगढ़ की बात करें तो रीजनल लैंग्वेज हिंदी है, पंजाबी में से कोई भी एक आती है तो भी आप फिल कर सकते हैं, टोटल वैकेंसी लेकिन 3 ही है। दिल्ली की बात करें तो रीजनल लैंग्वेज हिंदी है, टोटल वैकेंसी 28 है। तो इस तरह से जो है वैकेंसियों का डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। और टोटल वैकेंसी नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें
तो 500 नंबर ऑफ वैकेंसी पर ये जो नोटिफिकेशन है असिस्टेंट की पोस्ट का रिलीज़ किया गया है। उसके बाद हम बात करें तो मैं बता चुका हूँ रीजनल लैंग्वेज आपको आनी बेहद जरूरी है। नेशनलिटी की बात करें तो भारत का नागरिक होना चाहिए, आप तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। एज की बात कर लेते हैं, 1/10/2024 तक जो है आपकी एज काउंट हो 1/10/2024 तक जो है आपकी एज इतनी हो जानी चाहिए जितनी यहाँ पे मांगी गई है। मिनिमम जो है 21 साल आपकी एज होनी चाहिए और मैक्सिमम 30 साल एज होनी चाहिए। एज की जो काउंटिंग है वो 1/10/2024 यानी कि 1 अक्टूबर 2024 से आपकी एज की काउंटिंग की जाएगी। रिजर्वेशन वैसे ही मिलता रहेगा जैसे हर भर्ती में मिलता है। SC ST को यहाँ पे 5 साल का, OBC नॉन क्रीमी लेयर को 3 साल का और जो पर्सन विद बेंचमार्क डिजेबल्ड होते हैं उनको 10 साल का यहाँ पे जो है रिजर्वेशन मिलता रहेगा। उसके बाद हम बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है आपकी 1/10/2024 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। कितनी हो जानी चाहिए? ए कैंडिडेट मस्ट पोसेस मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड एट सच सेंट्रल गवर्नमेंट। कैंडिडेट शुड पोसेस सर्टिफिकेट इन प्रूफ ऑफ पासिंग क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन एज 1/10/2024। तो ये बताया गया ग्रेजुएशन की आपके पास डिग्री होनी चाहिए, किसी भी स्ट्रीम में आपने ग्रेजुएशन की है, जैसे कि BA में किया है, BCom में किया है, BCA में किया है, BSc में किया है, BTech में किया है, किसी में भी आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बट कंडीशन है 1/10/2024 से पहले आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जानी चाहिए। ये यहाँ पे वही बताया गया है, मैं बता चुका हूँ। नॉलेज ऑफ रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग रीजनल लैंग्वेज टेस्ट ऑफ द UT एंड स्टेट अगेंस्ट वैकेंसी फॉर द विच कैंडिडेट विशेष टू अप्लाई इज एसेंशियल। तो ये बताया गया एसेंशियल मतलब जरूरी, जिस भी स्टेट से आप भर रहे हैं वहाँ की जो रीजनल लैंग्वेज है आपको पढ़नी, बोलनी और लिखनी आनी चाहिए, तो ही आप उस स्टेट से अप्लाई कीजिएगा। अदरवाइज जो है आपको बाहर कर दिया जाएगा रीजनल लैंग्वेज टेस्ट के अंदर। तो ये बता दिया गया है, नोट के अंदर भी बताया गया है, यहाँ पे देख लेना। Candidate are advised to satisfy themselves before the apply that they fulfill recruitment to age, education qualification, other eligibility criteria and if found ineligible their candidate will be cancelled at any stage recruitment। तो ये बताया गया है जो फॉर्म फिलअप करने से पहले आप अच्छे तरीके से जो है नोटिफिकेशन को रीड कर लीजिएगा। आप सेटिस्फाई हैं कि भाई आप लायक हैं, एज, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अदर जितनी भी डिटेल हैं उसको फिलफिल करते हैं तो ही आप इस फॉर्म को फिल कीजिएगा। उसके बाद बताया गया है अपीयरिंग इन द ऑनलाइन examination regional language test will not automatically confirm right being selected of the said post। उसके बाद हम आगे आ जाते हैं तो और देख लेते हैं। ये डेफिनेशन दी गई है, कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, जो मेन चीज़ है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद गाइडलाइंस PWD के बारे में बताया गया है, EWS के बारे में बताया गया है। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर देख लेते हैं। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर क्या कुछ अपनाया जाएगा। ऑल कैंडिडेट विल हैव टू अपीयर द ऑनलाइन प्री एग्जामिनेशन मेन एग्जामिनेशन, देयर आफ्टर कैंडिडेट क्वालिफाई द मेन एग्जामिनेशन विल बी फर्दर शॉर्ट लिस्ट फॉर रीजनल लैंग्वेज। तो पहले आपका प्री एग्जामिनेशन लिया जाएगा, उसको जो पास कर लेंगे शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे मेंस एग्जाम के लिए, मेंस एग्जाम जो पास कर लेंगे उनको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, जो रीजनल लैंग्वेज है उसके लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बताया गया प्री एग्जामिनेशन में क्या कुछ आपसे पूछा जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट आपका लिया जाएगा, MCQ क्वेश्चन आपसे जो प्री एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 100 मार्क्स विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन, तो 100 मार्क्स के जो है 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। दिस टेस्ट वुड बी 60 मिनट्स ड्यूरेनिंग कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शन, तो 3 सेक्शन आपसे पूछे जाएंगे जो कि 60 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं, आइए ये यहाँ पे सिलेबस एग्जाम पैटर्न भी दे दिया गया है। तो प्री एग्जामिनेशन में 3 सेक्शन कौन से पूछे जाएंगे? इंग्लिश लैंग्वेज पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा, 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 30 मार्क्स के, 20 मिनट्स इस सेक्शन के लिए अलॉटेड रहेगा और जो वर्जन रहेगा वो इंग्लिश लैंग्वेज में आपका एग्जाम रहेगा। रीजनिंग एबिलिटी की बात करें तो ऑब्जेक्टिव MCQ आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 35 मार्क्स के 20 मिनट्स अलॉटेड रहेगा। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ये क्वेश्चन आएंगे। क्वांटिटी एप्टीट्यूड मैथ की बात करें तो ऑब्जेक्टिव रहेगा 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के, 20 मिनट्स अलॉटेड रहेंगे और हिंदी इंग्लिश दोनों में पूछे जाएंगे। इसी तरीके से 100 क्वेश्चन जो कि 100 मार्क्स के रहने वाले हैं और टोटल 60 मिनट्स यहाँ पे आपको दिए जाएंगे। उसके बाद हम मेंस एग्जाम की भी बात कर लेते हैं। मेंस एग्जामिनेशन का क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है तो यहाँ पे देख लेना, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। मेंस एग्जामिनेशन कंसिस्ट ऑब्जेक्टिव टेस्ट फॉर 200 मार्क्स का रहेगा और जो है 120 मिनट यानी कि 2 घंटे आपको इसके अंदर दिए जाने वाले हैं और 5 सेक्शन आपसे पूछे जाएंगे। तो कौन से 5 सेक्शन रहने वाले हैं तो देख लेना। रीजनिंग आपसे पूछी जाएगी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, हिंदी इंग्लिश में पूछा जाएगा, 30 मिनट इसके लिए समय दिया जाएगा। टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 40 मार्क्स के, इंग्लिश लैंग्वेज में वर्जन रहेगा, 30 मिनट का समय दिया जाएगा। मैथ की बात करें तो 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, हिंदी इंग्लिश में रहेंगे
जाएंगे, 30 मिनट का समय दिया जाएगा। जीके जीएस पूछी जाएगी, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, हिंदी इंग्लिश में पूछे जाएंगे और 15 मिनट आपको समय दिया जाएगा। टेस्ट ऑफ कंप्यूटर नॉलेज की बात करें तो 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 40 मार्क्स के, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेंगे और 15 मिनट का समय दिया जाएगा। टोटल 200 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे और 200 मार्क्स के यहाँ पे रहने वाले हैं। टोटल 2 घंटे का आपको समय इसके अंदर दिया जाएगा। आगे हम देख लेते हैं और क्या कुछ दिया गया है। यहाँ पे कहा गया है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी रिजर्व टू राइट मॉडिफाई द स्ट्रक्चर एग्जामिनेशन विच विल इंटीमेटेड थ्रू द वेबसाइट। तो ये बताया गया एनआईसीएल के द्वारा, एनआईसीएल के पास रिजर्व है स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज करने का किसी भी टाइम। उसके बाद कहा गया है और देख लेते हैं, ईच कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन ए मिनिमम टोटल स्कोर डिसाइडेड बाय द कंपनी। तो ये है मिनिमम एक स्कोर आपको गेन करना पड़ेगा जो भी कंपनी के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। उसके बाद कहा गया द क्वेश्चंस एक्सेप्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज विल बी मेड अवेलेबल इन हिंदी। तो इंग्लिश के जो क्वेश्चनों को छोड़कर बाकी सारा पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में आपसे पूछा जाएगा। कैंडिडेट क्वालिफाइंग द ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन विल बी शॉर्टलिस्ट कॉल्ड द रीजनल लैंग्वेज टेस्ट बिफोर फाइनल सिलेक्शन। नो सेपरेट मार्क्स विल बी अवार्डेड द रीजनल लैंग्वेज टेस्ट। तो जो है मेंस एग्जामिनेशन जो बच्चे पास कर लेंगे उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा रीजनल लैंग्वेज टेस्ट के लिए, और रीजनल लैंग्वेज टेस्ट के कोई भी मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। ये ओनली जो है क्वालिफाइंग नेचर का रहने वाला है। फाइनल सिलेक्शन की बात करें तो वुड बी मेड बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस ऑन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड रीजनल लैंग्वेज टेस्ट मेयरली सेटिफाई द एलिजिबिलिटी नॉर्म डू नॉट एंटाइल ए कैंडिडेट कॉल्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन रीजनल लैंग्वेज टेस्ट। तो फाइनल सिलेक्शन जो है आपका मेन्स एग्जामिनेशन के बिहाफ पर ही यहाँ पे किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कहा गया है नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है, देख लें। देयर विल बी पेनल्टी रॉन्ग आंसर मार्क्ड बोथ प्री और मेंस एग्जामिनेशन फॉर ईच क्वेश्चन रॉन्ग आंसर हैज बीन गिवन द कैंडिडेट 1/4 मार्क्स असाइन टू द क्वेश्चन विल बी डिडक्टेड एज पेनल्टी टू अराइव करेक्टेड आंसर। तो ये यहाँ पे बताया गया है जो आपकी 1/4 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रखी गई है दोनों ही एग्जाम्स में। तो मेंस और प्री और मेंस दोनों ही एग्जाम में यहाँ पे जो है नेगेटिव मार्किंग आपकी रखी गई है। इसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा, 1/4 नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। उसके बाद हम आगे बात करें तो और तो यहाँ पे कुछ नहीं है, ये बेसिक सी जानकारी दी गई है, ये ज़्यादा पढ़ना जरूरी नहीं है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं और कोई यहाँ पे जानकारी रखी गई है। तो ये एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पे दे दिए गए हैं। तो एग्जामिनेशन सेंटर प्रोविजनल है, सेंटर फॉर फेज फर्स्ट के लिए जो है आप जिस भी स्टेट से भरेंगे यहाँ पे जो है सेंटर दे दिए गए हैं। जैसे कि आंध्र प्रदेश में ये सेंटर रहेंगे विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा और ओंगेलो। उसके बाद हम चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ और मोहाली में सेंटर रहेंगे। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो दिल्ली एनसीआर में सेंटर रहेंगे। उसी तरह हम आगे बात करें तो फेस फर्स्ट की मैं बात कर रहा हूँ। हरियाणा की बात करूँ तो राजकोट, ये ऊपर उसका गुजरात का आ गया। हरियाणा की बात करें तो हिसार, फरीदाबाद, गुड़गांव में जो है सेंटर बनाए जाएंगे। हरियाणा के जो भी बच्चे हैं इन सेंटर में से कोई भी आप चॉइस कर सकते हैं। इसी तरह हर स्टेट का दिया गया है, आप अपने हिसाब से चूज कर लेना जो भी आपके नियर बाई पड़ेगा। ये सेंटर फेज सेकंड के दिए गए हैं। तो यहाँ पे ऐसी ही सेम लिस्ट सेंटर मेंस एग्जाम की दी गई है, इसको आप बाद में देख लीजिएगा। उसके बाद हम बात करें आगे एप्लीकेशन फ़ीस कितनी लगने वाली है तो यहाँ पे देख लेना। SC ST PW BD एक्स सर्विसमैन की जो बच्चे हैं उनकी यहाँ पे 100 रुपये चार्ज लगेंगे, और जो ऑल कैंडिडेट अदर देन SC ST PWD के अलावा जो बच्चे रहेंगे जैसे कि जर्नल हो गया, OBC हो गया, EWS हो गया, इनकी जो फीस है वो यहाँ पे 850 यानी कि 850 रुपये फीस आपकी लगने वाली है। हाउ टू अप्लाई कैसे आपको करना है तो यहाँ पे देख लेना। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद आपको पेमेंट ऑफ फीस करनी पड़ेगी। उसके बाद जो है अपलोड आपके जो है डॉक्यूमेंट वो करने पड़ेंगे, स्कैन अपलोड डॉक्यूमेंट करने पड़ेंगे। फोटोग्राफ हो गया, सिग्नेचर हो गया, लेफ्ट थंब इंप्रेशन हो गया, हैंड रिटन डिक्लेरेशन हो गया। ये यहाँ पे जो है साइज दे दिया गया है, फोटो का साइज क्या होना चाहिए, सिग्नेचर का साइज क्या होना चाहिए, ये आप आराम से बैठ के पढ़ लीजिएगा। और तो आई थिंक इसके अंदर कोई कुछ नहीं है। पेमेंट ऑफ फीस ऑनलाइन मोड से आपको करना है। नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जो भी आप यूज़ करते हैं ऑनलाइन पेमेंट आप यहाँ पे कर सकते हैं। लेफ्ट थंब इंप्रेशन का जो यहाँ पे साइज दिया गया है तो ये साइज आप देख लेना। तो ये बेसिक सी जानकारी दी गई है, बाकी इसमें कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है। जो मेन जानकारी थी वो मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे ये परफॉर्मेंस स्टार्ट हो गए हैं तो ये कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है। नोटिफिकेशन यहाँ पे ओवर हो चुका है। तो मेन जानकारी मैं आपको बता चुका हूँ। एग्जाम पैटर्न, एग्जाम सिलेबस सब कुछ मैं बता चुका हूँ। एक बार फिर से देख लीजिएगा। इसकी जो एग्जाम ऑनलाइन फॉर्म है 24 अक्टूबर से स्टार्ट होंगे, लास्ट डेट 11 नवंबर है। प्री का जो एग्जाम है वो आपका कब कंडक्ट करवाया जाएगा, 30 नवंबर को प्री एग्जाम होगा, और ठीक एक महीने के बाद जो है 28 दिसंबर को आपको मेन एग्जाम होगा। तो लगभग जो है अक्टूबर अभी चला हुआ है। अक्टूबर के बाद 11 नवंबर, माफ कीजिएगा 30 नवंबर, एक महीने का प्री का एग्जाम है और 2 महीने का मेंस एग्जाम है। इसकी तैयारी में लग जाइएगा, काफ़ी अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। असिस्टेंट की पोस्ट है NICL के अंदर, तो लग जाइएगा तैयारी में। कोई भी डाउट है, क्वेरी है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकता है। वीडियो अच्छी लगी हो
तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को टैप कर लीजिएगा ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। यूट्यूब पर अगर आप हमें फॉलो करते हैं तो प्लीज़ हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी नोटिफिकेशन, सारी अपडेट, सब कुछ यहाँ पर बता दिया जाता है। इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। कोई भी आपका डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी सजेशन देना चाहते हैं तो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।